मैं बैठा हूँ विश्व के सबसे वृद्ध संत, जिनकी उम्र लगभग 129 साल है। Guru is greater than God. सूर्य उदय से पहले उनके माता ने प्राण त्याग दिया और सूर्य उदय के बाद 2 घंटे बाद उनके पिता ने प्राण त्याग दिया। दोनों को एक ही दिन में बाबा ने खोया, सिर्फ 6 साल की उम्र में। फिर दूध और फल इसलिए नहीं लेते क्योंकि गरीब नहीं ले पाते, और जैसे सफ़ेद नमक, सफ़ेद मीठा, चीनी, वैसा कुछ नहीं, नो जंक फूड, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। और बाबा 1 घंटा योग करते हैं रोज़। मैं इतने समय जहाँ बैठा हूँ, ये शायद मेरे लिए भी एक अलौकिक पल है। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए मैं बाबा के विषय में बताना चाहूँगा। मैं इतने समय बैठा हूँ विश्व के सबसे वृद्ध संत, जिनकी उम्र लगभग 129 साल है। अब ये नंबर सुनते ही, ये उम्र सुनते ही आजकल की युवा पीढ़ी काँप उठती है, क्योंकि हम आम तौर पर ये चीज़ देखते हैं कि इतनी लंबी उम्र पर कोई जो है, इतना लंबा जीवन किसी का नहीं चलता। लेकिन बाबा 129 साल के हैं, और न सिर्फ 129 साल उनकी उम्र है, उनके कर्मों में भी किसी तरीके का कोई भी अभी तक रुकावट कहीं से नहीं आई है। बाबा के विषय में मैं आपको बताऊं कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी से इन्हें पद्मश्री का पुरस्कार भी मिला, और वो पुरस्कार किस लिए था ये भी जानकर आपको हैरान होगी। 50 साल ऐसे असहाय व्यक्तियों की मदद करना, और बिना किसी मदद के और बिना किसी लोभ प्रलोभन के लगातार वो 50 साल उन्होंने जो है सेवा की, जिसके चलते उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। बाबा बहुत बातचीत तो हमसे नहीं कर सकते हैं, पर बाबा ने हमें अपने बारे में बता दिया है, तो मैं आपको एक एक करके वो सारी चीज़ें बता देता हूँ। बाबा का नाम मैंने आपको बताया, स्वामी शिवानंद नाम है, और 6 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपने परिवार को खो दिया था। उसके बाद से किसी बीमारी के चलते परिवार को खो दिया था, जैसा मुझे यहाँ पर जानने को मिला। उसके बाद से इन्होंने एक प्रण बना लिया कि जीवन में सेवा ही करना है। कहते भी हैं सेवा परमो धर्मा, और उसी चीज़ को अपना एक लक्ष्य बनाया और लगातार सेवा करते रहे। सेवा करते करते 50 साल बीते, और 50 साल बाद इस चीज़ को नोटिस किया भारत सरकार ने, और नरेंद्र मोदी के बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये चीज़ें पता चली। वहाँ से राष्ट्रपति जी के पास पहुँची, और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। मैं बाबा से प्रश्न तो नहीं कर सकता इतने समय, या क्योंकि बहुत शाम को भी, बहुत रात में भी उनके पास बैठा हुआ हूँ, तो बस इतना जानना चाहूँगा कि बाबा क्या सोचते हैं, बाबा के क्या विचार हैं। तो वही मैं बाबा से पूछता हूँ। बाबा, से समथिंग वॉट एवर यू वॉन्ट। তুমি কিছু বলো। Swami Shivananda is a beggar son. By the grace of Guru, he is now in the age of 129. Longest life is due to his Guru Kripa. Guru is greater than God. Guru is greater than God. God might be able to give you certain things you want to the world. But if you ask God for liberation, God cannot grant you liberation. God has to take the form of the Guru to grant you liberation from the bondage of birth and death. जन्म मृत्यु बंधन से छुटकारा पाने के लिए गुरु आशीर्वाद वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, एंड एवरीबडी शुड प्रैक्टिस yoga early in the morning on empty stomach, at least for half an hour on empty stomach. And by yoga, people will look, people will enjoy the disease-free life and longer life. Yes. I want to ask something. Just one question. He's 29 years old, and he is aiming to do anything in this age, in this stage. Is there anything new he want to do? Because he's 29 years old, and as you said, he served for 50 years for poor people. Now he want to do anything new, anything extra. बाबा जी को मैं बहुत परेशान तो नहीं करूंगा, और मेरे साथ और भी हैं, इनकी सहायिका हैं, मैं उनसे बातचीत करना चाहूँगा। अपने बारे में पहले हमें कुछ बताएं। नमस्ते, मेरा नाम शर्मिला है। मैं बाबा को बचपन से जानती हूँ,
और बाबा ने मुझे मेरे जीवन के सफ़र में हर पल उन्होंने मेरा साथ दिया, मुझे इंस्पिरेशन दी और मुझे प्रेरणा दी। पढ़ाई से लेके मेरी नौकरी, फिर कहाँ बसना चाहिए, क्या काम करना चाहिए, हर छोटी छोटी चीज़ में बाबा ने मुझे गाइड किया। तो वो मेरे फ्रेंड भी है, माय बेस्ट फ्रेंड। मेरे गुरु है, मेरे बेस्ट फ्रेंड है, मेरे माता पिता जैसे हैं, सब कुछ ही है बाबा। कहानी जो मुझे पता चली बाबा जी के विषय में, शिवानंद जी के विषय में, कि वो 6 साल की उम्र में उन्होंने अपने परिवार को खो दिया था। क्या कहानी थी उसके पीछे? बाबा जन्मसूत्र से भिखारी की संतान है। उनके माता पिता और बड़ी बहन भिक्षा मांग के अपना जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन तब 1896 में उनकी जन्म हुई, तो उस समय बहुत दरिद्र थे, उनको खाना नहीं मिलता था। बाबा 4 साल की उम्र तक भात यानी कि चावल नहीं नसीब हुआ। वो चावल का जो सफ़ेद पानी होता है वही पी के बाबा बड़े हुए। तो 4 साल की उम्र में उनके घर एक संत आए और संत ने ये दरिद्रता दे के बोला, उनको दया आई, बोला कि ये बच्चा मुझे दे दीजिए, मैं इसे बड़ा करूँगा। तो उनके माता पिता ने बहुत ही पत्थर अपने दिल पे रख के बाबा को संत के हाथ में सौंप दिया, दान कर दिया। फिर वो अपने गुरु के साथ चले आए नवद्वीप, अभी जो पूर्व बंगाल में है, वेस्ट बंगाल नवद्वीप। तो जब बाबा 6 साल में थे तो उनके गुरु ने बोला तुम घर जाओ। घर जाके उन्होंने देखा उनकी बड़ी बहन भूखमरी की वजह से अपना प्राण त्याग दिए हैं। और घर जाने के 1 हफ्ते बाद सूर्य उदय से पहले उनके माता ने प्राण त्याग दिया और सूर्य उदय के बाद 2 घंटे बाद उनके पिता ने प्राण त्याग दिया। दोनों को एक ही दिन में बाबा ने खोया, सिर्फ 6 साल की उम्र में। तो ये बाबा की बहुत दुख भरी कहानी है बचपन की। तो इसीलिए बाबा गरीबों से बहुत प्यार करते हैं, उनको बहुत लगाव है और किसी भी हालत पर बाबा उनकी सेवा करना चाहते हैं। खुद किसी से पैसा नहीं लेते, नो मनी नो डोनेशन, लेकिन ईश्वर की इच्छा से बाबा बोलते हैं कि वो ईश्वर का काम कर रहे हैं। इसीलिए जब बाबा दान करते हैं, संकल्प करते हैं, तो वो संकल्प भगवान खुद पूरा करता है। और इसी वजह से बाबा, क्योंकि उनका कोई कामना नहीं है, कोई उनका पैसा नहीं, डोनेशन, तो बहुत ही टेंशन फ्री लाइफ है उनका। इसीलिए गुरु कृपा की वजह से और बिना कोई कामना, बिना कोई वासना की जीवन की वजह से उनका कोई भी बीमारी नहीं है। ये एक अनोखी, पूरे दुनिया का एक अनोखा, एक ऐसा भगवान का क्रिएशन है जो अपने आप को पूरे भगवान पर निर्भर, पूरा लाइफ भगवान पे को सरेंडर कर दिया और भगवान पे ही निर्भर है अपने जीवन चलाने के लिए। As you said, he is not the oldest person, he is also happiest person on the earth. तो उसके पीछे की क्या कहानी, क्यों ऐसा कहते हैं कि ये हैप्पीएस्ट? क्योंकि बाबा का कोई कामना नहीं है, नो डिज़ायर, और उनका कोई बीमारी नहीं है। जब लोग बीमार ग्रस्त होते हैं, जब लोग आशाओं का के दास हो जाते हैं, तो उनका जो नींद, चैन, सब सुकून सब चला जाता है। आदमी पैसे के पीछे भागता है, आदमी इधर उधर डॉक्टर के पीछे लाइन लगाता है। तो बाबा को ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाहिर सी बात है कि बाबा बिल्कुल खुश है। वो बाबा अपने अंतर्मुखी है। बाबा पूरे दिन, सुबह से लेकर रात को, बाबा सिर्फ भगवान का ही स्मरण करते हैं और वो भी अंतर्मुखी। कोई दिखावा नहीं है बाबा का कि मैं यज्ञ कर रहा हूँ, मैं पाठ कर रहा हूँ। अंतर्मना होके अपने आप में ही बाबा बस लीन होते हैं, भगवान की ही शरण में है बाबा। जब मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया तो मैंने सबसे पहले यही चीज़ बोली ना कि आजकल की यंग जनरेशन, और ख़ासतौर पर ये पीढ़ी, ना सिर्फ यंग जनरेशन ही, वो इतने लंबी उम्र के बारे में तो नहीं सोचती है। एवरेज अगर आज माने तो 60 to 70 से ज़्यादा नहीं होता। बाबा ऐसा क्या करते हैं कि आज भी मैंने देखा वो चल रहे हैं, आसानी से लोगों से बातचीत कर रहे हैं। तो ये कैसे संभव हो सकता है कि इतनी ज़्यादा उम्र के बावजूद भी ऐसी एक्टिविटी उनकी है? 4-5 फैक्टर्स है, मैं एक एक करके बोल रही हूँ। पहली फैक्टर तो गुरु कृपा है। ये लंबी आयु सिर्फ एक्सरसाइज, डाइट मेंटेन से नहीं होता है, उसका विशेष गुरु का आशीर्वाद, गुरु की कृपा चाहिए, जो बाबा को मिली है, उसकी वजह से लंबी आयु है। सेकंड, बाबा बाल ब्रह्मचारी है। बचपन से बाबा, जन्म से बाल ब्रह्मचारी। जब कोई ब्रह्मचार्य का पालन करता है तो उसमें एनर्जी कंजर्व होती है, सेव होती है, तो उसमें लंबी आयु होती है। और
कोई बीमारी नहीं होती है। थर्ड फैक्टर है उनका वेल रेगुलेटेड लाइफ, वेल डिसिप्लिन लाइफ। बाबा तेल तला हुआ चीज़ नहीं लेते, मिठाई नहीं लेते, फिर दूध और फल इसलिए नहीं लेते क्योंकि गरीब नहीं ले पाते, और जैसे सफ़ेद नमक, सफ़ेद मीठा, चीनी, वैसा कुछ नहीं, नो जंक फूड। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। और बाबा 1 घंटा योग करते हैं रोज़। बाबा बोलते हैं कि योगा, जो योग करते हैं, योगासन करते हैं, प्राणायाम वगैरह करते हैं, उनका सेहत बहुत ही फिट रहता है, उनको कोई बीमारी नहीं होती। तो यही सब फैक्टर्स हैं। और जैसे मैंने पहले भी कहा, बाबा का निष्काम है, निष्काम कर्म है, बाबा का कोई भी कामना नहीं है। तो ये सब फैक्टर्स हैं लंबी आयु का। एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगा, 50 साल से लगातार सेवा करते आ रहे हैं असहायों की, जिनको ज़रूरत होती है मदद की, उनकी वो मदद करते आ रहे हैं। पर पद्मश्री मिलने के बाद क्या वाकई कुछ ऐसे परिवर्तन आपको देखने को मिले, या बाबा के जीवन में आया, या सरकार की तरफ से उन्हें कुछ ऐसी मदद? बाबा जब पद्मश्री का अवार्ड मिला, उस समय वो अपने छोटे से कुटिया में थे बनारस में। तो बाबा काल में थोड़ा ऊंचा सुनाई देते, तो उनको सुनाई ही नहीं दिया कि उनको पद्मश्री मिला। और उनको ये आदत है सब चीज़ में यस यस बोलने की, नो कभी नहीं बोलते किसी को। तो यस बोल दिया। तो उन्होंने, जो ऑफिस से फ़ोन आया, उन्होंने सोचा कि बाबा को पद्मश्री स्वीकार है। तो जब वो फेस टू फेस आए तो बाबा को समझ में आया। तो बाबा बोले नहीं, मुझे नहीं चाहिए अवार्ड। तब उनको समझाया गया कि आप प्लीज़ अवार्ड एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि इससे योगा का प्रचार होगा, क्योंकि लोगों की भलाई के लिए बाबा ने ये अवार्ड स्वीकार की। लेकिन अवार्ड स्वीकार करते समय आप लोगों ने टीवी में देखा कैसे वे नंगे पाँव गए, ये 2 मीटर कपड़ा नीचे, 2 मीटर कपड़ा ऊपर। जो ड्रेस रोज़ पहनते हैं उसके लिए उन्होंने कोई ड्रेस चेंज नहीं की। और जैसे पद्मश्री के बाद भी उनका जो लाइफस्टाइल है उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। वो जैसे 1 बेडरूम फ्लैट में बनारस में रहते हैं, छोटी सी कुटिया, वहीं पे भी आज भी रह रहे हैं। कोई भी सुविधा साधन नहीं एक्सेप्ट किया। गवर्नमेंट बाबा को कुछ देती है, ऑफर देती है, बाबा सब अस्वीकार कर दिए। बाबा को सिर्फ एक चीज़ उन्होंने, रेल पास, गवर्नमेंट की तरफ से रेल पास, फ्री रेल पास, वो भी अभी एक्सपायर कर चुकी है। वो भी अभी बाबा, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है कि उसको रिन्यू करे ये। तो ऐसा ही बाबा का बहुत सिंपल लाइफ है, और किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि मुझे अभी अवार्ड मिले तो मुझे कुछ सम्मान मिले, लोग मुझे सम्मान करें, या फिर गवर्नमेंट मुझे देखे। ऐसी कोई भी मांग नहीं है बाबा की। और ये जो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने ट्वीट किया था कि 50 साल से लेप्रेसी, कुष्ठ रोगियों की बाबा सेवा कर रहे हैं, तो अभी सरकार को हेल्प करना चाहिए बाबा को। ऐसी बाबा की कोई भी मांग नहीं है, वो खुद कर रहे जो हो सके, लेकिन किसी से कुछ नहीं मांगते। ये महाकुंभ है, इससे पहले भी बाबा यहाँ पर आए हैं या फिर ये पहली बार? लास्ट मोर देन 100 years बाबा कुंभ आ रहे हैं। 100 सालों से कुंभ आ रहे हैं। कुंभ आ रहे हैं। मैं इंडिया के जो 4 जगह पे कुंभ होती है ना, हर जगह पे बाबा जाते हैं, कभी कुंभ मेला मिस नहीं करते बाबा। इस बार कुछ उनको अलग दिखा, बाबा को कुछ बताया कि कुछ तैयारियां अलग हैं या कुछ व्यवस्थाएं अलग? बाबा देखिए, हाँ, बहुत लंबा समय है जब हम पूछते हैं बाबा को, बाबा बोलते हैं कि आई लिव इन माई ओन वर्ल्ड, मैं अपनी दुनिया में रहता हूँ, बाहर की दुनिया में क्या हो रही है उससे बाबा का कोई मतलब नहीं है। जैसे लाइटिंग या फिर जो इम्प्रूवमेंट, जो कमर्शियलाइजेशन या फिर मॉडर्नाइजेशन, और अभी जो अलग सा जो वातावरण, माहौल, ये सब बाबा नहीं देखते। बाबा का लेवल ही अलग है, उनका स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रहते हैं। उसमें जागतिक जीवन में क्या हो रहा है, क्या क्या बड़े बड़े पैंडल्स लगाए जा रहे हैं, रास्ता कैसे बन रहा है, इससे में बाबा का कोई लेना देना नहीं। तो मॉडर्नाइजेशन से के साथ बाबा का कोई, कुंभ मेला का जो पुराणों में जो लिखा है वो महत्व है, वही पुराणों में लिखा हुआ महत्व कुंभ मेला का वो आज भी है, वो इम्पोर्टेंस आज भी। इसीलिए बाबा बोलते हैं कि कुंभ मेला में आना चाहिए लोगों को, क्योंकि ये पुराणों में लिखा हुआ है, तो इसका स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस आज भी वही है। बिल्कुल, आपने जो चीज़ बताई कि पुराणों का महत्व है, और वाकई ये बहुत सोचने का विषय है। 129 साल जिसकी उम्र हो, उसके बाद ऐसी श्रद्धा और काम करने की वही लगन गरीबों के लिए, और बिना किसी लाभ के, जैसा कि हमें अभी बताया गया है। और 50 साल से ज़्यादा ये सारी चीज़ें वो कर रहे हैं। और स्टोरी भी हमें अच्छी पता चली कि पद्मश्री जब उन्हें दिया जा रहा था, वो किसी चीज़ को मना नहीं करते। जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्हें पता चला कि उन्हें पद्मश्री मिल रहा है। 129 साल उम्र है। बाबा के लिए आप क्या कहना चाहते हैं, हमें ज़रूर बताएं। और बाबा, आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक्स टू यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।